हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक मैथ्स इजी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स में एक टॉपिक दिया हुआ है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है ये आपकी एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक को समझने से पहले हमें इसकी थोड़ी गहराइयों में जाना होगा कि आखिर ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा है क्या, हु इज़ यूक्लिड, यूक्लिड कौन है और यूक्लिड डिवीज़न लेमा आए कहाँ से, एल्गोरिदम और लेमा में क्या डिफरेंस होता है, ये सब चीज़ें सबसे पहले हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज पे लेके जाएंगे जिससे कि आपको इन सब चीज़ों का मीनिंग समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यूक्लिड। देखो यूक्लिड मैं आपको बता दूं, यूक्लिड जो थे वो एक ग्रीक मैथमेटिशियन है। ग्रीक मैथमेटिशियन है, ग्रीक के रहने वाले थे। ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। इन्होंने एक बुक लिखी है एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री। एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री इन्होंने एक बुक लिखी थी। एक्चुअल में ये जो फेमस हैं ये अपनी ज्योमेट्री के लिए फेमस है बिकॉज इन्होंने एक नया वे दिया था सोचने के लिए कि ज्योमेट्री है क्या। ज्योमेट्री का जो डेवलपमेंट है उसमें यूक्लिड का बहुत बड़ा हाथ है। अगर हम बात कहें कि फादर ऑफ ज्योमेट्री किसे कहते हैं तो वो यूक्लिड है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ज्योमेट्री इनका जो मेन रोल है वो ज्योमेट्री में है। लेकिन इन्होंने कुछ अपना कंट्रीब्यूशन नंबर थ्योरी में भी दिया है। सम कंट्रीब्यूशन नंबर थ्योरी में भी दिया है। नंबर थ्योरी मतलब जो हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वैसे तो ये इनका जो मेन रोल है वो किस में है, ज्योमेट्री में है, लेकिन कुछ इन्होंने रोल किस में दिया है, अपना नंबर थ्योरी में दिया है, जो हम आज पढ़ेंगे। तो आप यूक्लिड के बारे में जान के, यूक्लिड क्या थे, एक मैथमेटिशियन थे। इन्होंने क्या दिया, डिवीज़न लेमा क्या होता है। लेमा में अभी आपको बताऊंगा, ये एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है दैट इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जिसका प्रयोग हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज़ करें, उसको हम लेमा कहते हैं। तो डिवीज़न का एक तरीके से प्रोसेस होता है। डिवीज़न का प्रोसेस होता है, वो किसने दिया, वो दिया यूक्लिड ने, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एक इसमें मैथमेटिशियन हुए थे आपके मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज, ठीक है, मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज। ये एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है। तो ये क्या थे, इन्होंने एल्गोरिदम को बताया था कि व्हाट इज एल्गोरिदम इन्होंने दिया था कि एल्गोरिदम का मतलब क्या है। जो एल्गोरिदम बेसिक कंसेप्ट है वो किसने दिया, वो मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज ने दिया था, ठीक है। वास्तव में जो अलजेब्रा वर्ड आया है, अलजेब्रा जो वर्ड आया है वो आपका कहाँ से आया है। अलजेब्रा जो वर्ड आया है वो इन्हीं की बुक है, हिसाब अल जबर, इनकी ये बुक है। तो अल जबर, देखो अल जबर से क्या निकल रहा है, अल जबर से निकल रहा है अलजेब्रा। तो एक्चुअल में जो अलजेब्रा आया था वो इन्हीं की एक बुक थी, हिसाब अल जबर, ठीक है। तो इन्होंने ये बुक दी थी। आप एनसीईआरटी जब बुक खोलोगे तो आपको इनका एक पिक बना हुआ मिलेगा यहाँ पर, उनके बारे में पढ़ लेना। तो इन्होंने बेसिकली एल्गोरिदम का मतलब बताया था कि एल्गोरिदम है क्या। आज हम बात करेंगे एल्गोरिदम और आपका लेमा में डिफरेंस क्या होता है। भाई एल्गोरिदम और लेमा वैसे एक ही हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस इनमें होता है। देखो मैं आपको बता देता हूँ। देखो कुछ चीज़ें हम पढ़ते हैं ना,
तो हमें उनकी बेसिक चीज़ें समझने की ज़रूरत होती है। ठीक है, अभी मैं आपको लेके जाऊंगा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एल्गो क्या होती है। एल्गो कुछ नहीं होती है, एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स ए प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ये क्या होता है, एक वेल डिफाइंड स्टेप का प्रोसीजर होता है कि हम जब किसी प्रॉब्लम को स्टेप बाय सॉल्व करते हैं तो वो प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाती है और हमें उस प्रॉब्लम को आगे के लिए सॉल्व करने का एक मेथड पता चल जाता है। तो ये क्या है, इट इज़ अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स ए प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए सीरीज, एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड steps which gives a procedure for solving a type of problem। लेमा क्या है, लेमा जो होती है इट इज़ ए प्रूवन स्टेटमेंट। ए लेमा is a proven statement used for proving another statement। डिफरेंस समझ में आ गया। ये क्या होता है, इसमें एक वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करके हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और ये क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है, ऑलरेडी एक स्टेटमेंट होता है जो किसी दूसरे स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इतना समझ के अब हम बढ़ते हैं आगे। अब मेन चीज़ हमारी, एक्चुअल में यूक्लिड डिवीज़न लेमा कुछ नहीं है। यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यूक्लिड डिवीज़न लेमा कुछ भी नहीं है। आप इसको पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो। ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक HCF निकालने का एक तरीका है कि HCF आप कैसे निकालोगे। ठीक है, HCF निकालने का तरीका है, बस हमें इसमें क्या करना है, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो हमें उन स्टेप को उस एग्ज़ाम में लिखना है। बस स्टेप बना के लिख दो, स्टेप बना के HCF निकालना है। कहने का मतलब ये है, बस आपको HCF निकालना तो पहले से आता ही होगा। अब आपको करना क्या है, उन जो आप सॉल्व करोगे, जिस तरीके से आप HCF निकालोगे, उनको स्टेप वाइज लिख दो। स्टेप वाइज लिख दोगे, आपका यूक्लिड डिवीज़न लेमा मेथड आ जाएगा। कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, अब मैं देखता हूँ, देखो मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक तरीके से। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी ले लिया, मान लो आपने लिया 58 और इसको आप डिवाइड कर रहे हो 9 से। ठीक है, डिवाइड कर दो, 9 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 9 6 54। कितना आएगा, 4 आपका क्या बचा, एलसीएम बचा, सॉरी 4 आपका क्या बचा, रिमाइंडर बचा, 4 आपका रिमाइंडर बचा। ठीक है, तो ये होता है रिमाइंडर, आपको पता है पहले से। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्वोशिएंट। ये होता है डिविडेंड, ये आपका होता है डिवाइज़र। ये क्या होता है, डिवाइज़र, डिविडेंड, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। इतनी बात क्लियर है आपको। देखो अब मुझे आप एक चीज़ बताओ कि यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया है, 4 है। रिमाइंडर कितना है, 4 है। अब मुझे ये बताओ कि रिमाइंडर क्या 9 से बड़ा हो सकता है, रिमाइंडर 9 से बड़ा हो सकता है। यहाँ पर देखो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता था, रिमाइंडर यहाँ तो 0 आ सकता था, या 1 आ सकता था, 2 आ सकता था, 3 आ सकता था, 4 आ सकता था, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, लेकिन 9 नहीं आ सकता। 9 यहाँ पर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि 9 हमारा क्या है, डिवाइज़र है।
डिवाइज़र है। अगर यहाँ 9 आता, बाई चांस मान लो अगर यहाँ 9 आ जाता, फिर हम क्या करते, 9 से 9 को फिर काट देते। काटते या नहीं काटते, बताओ, डिवाइड करते नहीं करते। इसीलिए अगर आप 9 से डिवाइड कर रहे हो तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, रिमाइंडर 0 भी आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 तक कुछ भी आ सकता है, लेकिन 9 रिमाइंडर कभी नहीं आएगा। 9 रिमाइंडर कभी भी नहीं आएगा। बस यही चीज़ हमको इसमें समझनी है। किताब में क्या होते हैं, जब आर की फॉर्म में लिख देते हैं, अरे भाई आर क्या लिख दिया, ये क्या चीज़ है यार, ए क्या चीज़ है, बी क्या चीज़ है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी कहीं नहीं डरना है आपको। अब आप देखो आर एक्चुअल में है क्या, आर एक्चुअल में रिमाइंडर है। अब मैं इसको आर के फॉर्म में लिख रहा हूँ, आर के फॉर्म में कैसे लिखूँगा, देखो अब मैं इसको अगर आर के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो आप एक चीज़ देखो, मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर जो मेरा होगा, ठीक है, 9 से अगर डिवाइड करोगे किसी नंबर को, तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा 9 से क्या होगा, छोटा होगा। रिमाइंडर 9 से क्या होगा, छोटा होगा, और 0 से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। इतनी बात आप ध्यान रखो, इतनी बात ध्यान रखोगे। रिमाइंडर 9 से छोटा होगा और हमेशा 0 के या तो बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। किस केस में, इस केस में। लो मैंने आर की फॉर्म में लिख दिया, बताओ क्या दिक्कत है इसमें, कहीं दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी मैं आपको और बताऊंगा, ठीक है। कहीं कहीं पे क्या होता है, कहीं कहीं पे ऐसे लिख देते हैं, देखो डिविडेंड है यहाँ पर, एक चलो एक क्वेश्चन हम और सॉल्व कर लेते हैं। ले लो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, हमने लिया 48 फॉर एग्जाम्पल। 48 को हमने 5 से डिवाइड किया, डिवाइड करो, 5 9 जार 45, कितना बचेगा, 3 बचेगा। ये क्या है, डिविडेंड। ये क्या है, क्वोशिएंट। ये क्या है, डिवाइज़र। ये क्या है, रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर है ये। स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, जो भी लिख रहा हूँ बस समझो। रिमाइंडर, क्वोशिएंट, डिवाइडेंड, डिवाइज़र। ठीक है, अब आप देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये मान लिया कि मेरा डिविडेंड है ए, डिवीज़र मैंने मान लिया बी, और क्वोशिएंट मैंने मान लिया क्यू, और रिमाइंडर मैंने मान लिया आर। मैंने मान लिया, ठीक है। स्मॉल फॉर्म में मैं डिवाइज़र को बी से डिनोट कर रहा हूँ, डिविडेंड को ए से डिनोट कर रहा हूँ, क्वोशिएंट को क्यू से डिनोट कर रहा हूँ, और रिमाइंडर को 4 से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, इतना समझ देना। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, पहले मैं इसको इस फॉर्म में कैसे लिखूँगा, अब आप खुद सीखोगे इसको लिखना कैसे लिखोगे। आप मुझे बताओ हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, 5 से डिवाइड कर रहे हैं बेटा। तो 5 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर या तो 0 होगा, आ सकता है, या तो 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, लेकिन 5 कभी भी नहीं आ सकता। रिमाइंडर जो होता है हमेशा डिवाइज़र से कम होता है, छोटा होता है। अब आप इसको लिख लो, रिमाइंडर किससे छोटा होगा, हमेशा 5 से छोटा होगा इस केस में, लेकिन 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर भी हो सकता है। 0 के बराबर कैसे हो सकता है, 0 के बराबर ऐसे हो सकता है कि अगर आप 45 को 5 से भाग दोगे तो 5 दिन 45, 5 9 जार 45, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 0, तो रिमाइंडर 0 भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर इस केस में रिमाइंडर आपका कितना आया है, 3 आया है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मैंने जनरली इसको आर के फॉर्म में लिखना है तो आर हमेशा जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा 5 से क्या होगा, छोटा होगा, लेकिन 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। इतनी बात ध्यान रख लो। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, एक चीज़ और देखते हैं। अब मुझे ये बताओ कि मैंने इसको 5 से डिवाइड किया, 5 9 जार 45, रिमाइंडर 3 आया है। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं 48 को, यहाँ 48 लिखा है, 48 को लिखना चाहूँ, अगर मैं 48 को लिखना चाहूँ तो मुझे ये बताओ ये 45 कहाँ से आया, 45 कहाँ से आया, यानी 45 कहाँ से आया, 48 को 9 से डिवाइड किया था, 45 आया है। तो आप क्या करो, 5 की 9 से मल्टीप्लाई कर लो, और 3 रिमाइंडर बचा है प्लस 3। अब आप मुझे बताओ 9 5 जार 45 प्लस 3 कितने हो रहे हैं, 48 हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, हो रहे नहीं हो रहे हैं, बताओ।
5 9 जार 45 प्लस 3, तो 48 को मैं लिख सकता हूँ 5 इक्वल्स टू 5 इंटू 9 प्लस 3 लिख सकता हूँ ना। बताओ क्लियर है नहीं है? 48 को मैं 5 इंटू 9 प्लस 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने 48 को क्या माना, 48 को माना ए, यानी डिविडेंड को क्या माना ए। 5 को मैंने डिविजन था, डिविजन को क्या माना मैंने बी। 9 हमारा क्यूशेंट था, क्यूशेंट को माना मैंने क्यू, प्लस 3 क्या था रिमाइंडर, रिमाइंडर को माना मैंने आर। तो ये आ गया लो ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, जो हमारा डिविडेंड होता है इज इक्वल्स टू डिविजर इनटू क्यूशिएंट प्लस रिमाइंडर। बताओ कहीं कोई दिक्कत है इसमें? बताओ भाई, आर की फॉर्म में लिखना सीख गए, इसकी फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं। अभी मैं आपको स्टेप बनाना सिखाऊंगा, चिंता मत करिए। आप कैसे स्टेप बनाओगे, कैसे सॉल्व करोगे। एचसीएफ निकालना है, कुछ नहीं है, नथिंग। यूक्लिड डिवीजन लेमा इज द प्रोसेस टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। आप किसी 2 नंबर का एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करोगे, बस वही है। अब मैं इसको स्टेप में लिखना आपको बता दूंगा, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है आपका 135 एंड 225। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसका एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। मैंने बताया एल्गोरिथम क्या होती है, एक तरीके का स्टेप वाइज, इट इज द स्टेप वाइज प्रोसेस टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। अब किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप वाइज सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, वो एल्गोरिथम होगा, ठीक है। यहाँ पे हमें यूक्लिड एल्गोरिथम को यूज करके इसका एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले आप क्या करो, कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले आप 225 है ना, इसको 135 से डिवाइड कर दो, ठीक है। डिवाइड करो, 135 1 टाइम जाएगा, कितना आएगा 0, और यहाँ जाएगा 12 9, ठीक है, 90 आ गया। अब फिर इससे इसको डिवाइड करोगे, 90 आ गया, यहाँ पे 90 रिमाइंडर है। अब डिवाइजर को अंदर ले आओगे, ये तो आप करते हुए आए हो ना, डिवीजन मेथड होता है ये एचसीएफ निकालने का, ये आपने सीखा होगा पहले, ठीक है। अब यहाँ पे फिर 1 टाइम जाएगा, 45 आया रिमाइंडर, ठीक है। 90 2 टाइम जाएगा, यहाँ से रिमाइंडर आ गया 0। जिस डिवीजर से रिमाइंडर 0 आ रहा है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। एचसीएफ यहाँ पे कितना है 45, इससे तो रिमाइंडर 0 आया, यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें किसका यूज करना है, यूक्लिड एल्गोरिदम का यूज करना है। यूक्लिड एल्गोरिदम का यूज यहाँ पे करना है, ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं यूक्लिड एल्गोरिदम का बनाऊंगा। अब स्टेप 1 देख लो, स्टेप वन में देखो आपके पास कौन कौन से नंबर हैं। आपके पास नंबर कौन कौन से हैं, आपके पास नंबर हैं 225 को आप कैसे लिखोगे, 225 को आप लिखोगे सॉरी 225 को आप कैसे लिखोगे, 135 इंटू 135 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना आया 90। ये बात क्लियर है ना, मैंने आपको पहले बताया था ना। इसको आप इतना देखो, इतना पोर्शन देखो, इतना पोर्शन आप 225 जो हमारा डिविडेंड है उसको 135 इंटू 1 प्लस 90 लिखोगे, नहीं लिखोगे, बताओ लिखोगे ना, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर कितना है यहाँ पे 90 है। 90 जो होगा वो 90 किससे बड़ा नहीं होगा, 90 आपका 135 से बड़ा नहीं होगा। और दूसरी बात क्या होगा, 0 से छोटा नहीं होगा, 0 के बराबर हो सकता है। ये बात मैंने आपको बता चुका हूँ पहले कि 90 जो रिमाइंडर हमारा यहाँ पे आया है ये या तो 0 हो सकता है, लेकिन 0 से कम नहीं हो सकता रिमाइंडर, ये चीज़ ध्यान रखना। 0 के बराबर या 0 से अधिक हो सकता है, यानी ज़्यादा हो सकता है, 0 से कम नहीं हो सकता। एक चीज़ और कि रिमाइंडर 135 से बड़ा भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मैंने जो रिमाइंडर है 90 इज नॉट ग्रेटर देन 135 बट इक्वल और ग्रेटर देन 0, ये हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, अब आपका यहाँ पर देखो डिविडेंड क्या बन गया था, डिविडेंड बन गया था 1। ये तो स्टेप 1 हो गया, स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 पे आओगे,
डिविडेंड कितना बन गया था, या 135 बन गया। आप देखो 90 बन गया डिवाइजर इंटू 1 प्लस 45 है रिमाइंडर। इसको कैसे लिखोगे, 45 इज नॉट ग्रेटर देन 90 बट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब स्टेप 3 देखो, स्टेप 3 में 90 आपका यहाँ पे क्या बन गया है, डिविडेंड बन गया है, 45 डिविजन 1 2 क्वेश्चन है प्लस 0 हमारा क्या है, रिमाइंडर है। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पे 0 रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। तो 0 इज नॉट ग्रेटर देन 45 रिमाइंडर है हमारा बट इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0, ये आप यहाँ पे लिखोगे। और जहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 आ जाए, जिससे आपका रिमाइंडर 0 आ जाए, वही जो वहाँ पे जो डिवाइजर होगा वही आपका होगा एचसीएफ। यहाँ पे एचसीएफ कितना है, एचसीएफ कितना आ गया, 45। ये आपको स्टेप फॉलो करने होंगे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब अगला होमवर्क क्या है, आपको जो अगला क्वेश्चन अगले दो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आपको आपके लिए होमवर्क है, घर से करने हैं। बाकी मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और अपलोड करने में दिक्कत होगी, तो मैं आज की वीडियो में सिर्फ इतना रखता हूँ। अगले वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं आपके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल चुटकियों में उड़ा दूंगा। ठीक है, बस आपको मेरा साथ देना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लोगों को फ़ायदा मिले जिससे। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9759288638 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम हो कभी भी। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे हेल्दी, स्टे होम, बाय बाय।